चलिए चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन है, एनसीईआरटी का बुक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने आरएस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। किसी भी फोर शेप फिगर का अगर हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, ऐसा शेप जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, आप बोल सकते हैं क्लोज शेप, जिसमें मोर देन 3 साइड्स होना चाहिए, 3 और मोर देन 3 बोल सकते हैं, पॉलीगॉन उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा फिगर हमारे पास में है तो इस फिगर को कन्वर्ट करेंगे, अपने रीजन में लेके आएंगे। रीजन मतलब क्या हुआ कि हम इसको ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे या इसको हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, या हम कर सकते हैं इसको स्क्वायर में भी कन्वर्ट, क्योंकि इस सब का हमको एरिया निकालना आता है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे और अपने काम को निकाल लेंगे। फिलहाल जो बात हम लोग समझने वाले हैं वो क्या समझने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, जानते हैं हम लोग? बिल्कुल जानते हैं। अगर किसी भी एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात करें, देखो एक्चुअली में हम बात जो करने वाले हैं यहाँ पर, हम ऐसा बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक इसका परपेंडिकुलर लेंथ पता हो, मतलब हाइट, इसको हम बेस बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, हाइट है। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक बात है, राइट। तो किसी भी ट्रेंगल का, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रेंगल का, लेट सपोज कि हमारा एक ट्रेंगल ऐसा है जो कि एक राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम नाम लिखते हैं इसका ABC, तो इसका एरिया कितना होगा, लेट सपोज कि हम लोग का 4 है, ये हम लोग का 6 है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितना है सर 6, और हाइट कितना है 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, किसे कटेगा 3 से, तो वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 4, दैट इज हाउ मच 12 आएगा। इतना ही आसान है, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना बहुत सिंपल सा बात है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना चाहते हैं, क्या निकालने वाले हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझ में आता है आप लोगों को, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसा हो, पैरेलल हो। ये अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो नहीं मिलेगा, और इसका 2 साइड जो है वो नॉन पैरेलल होगा, कैसा होगा, नॉन पैरेलल होगा। तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो बेसिकली इसका एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, क्या होता है, यहाँ पर अगर ये हमारा हाइट है तो इसका एरिया क्या होगा। तो सर अगर इसका नाम है ABCD, ABC और D, लेट सपोज कि सर ये M के पास जाके मिला हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होगा, क्या होगा, इंटू हाइट होगा। किसका निकलेगा एरिया, निकलेगा सर ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पर बात करें हम लोग कि सर अगर बात करें सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या हुआ, तो पैरेलल साइड मतलब क्या है, AB है, AB प्लस CD है, ये क्या हो गया तुम्हारा पैरेलल साइड हो गया, और इनटू क्या कर लेंगे हम हाइट, तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला, दैट इज द एरिया ऑफ, ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो हम यही बात करने वाले हैं कि अगर हम इस चीज़ को अगर थोड़ा डिटेल में बात करें तो हमको एक बात समझ में आएगा कि अगर हम इसका फार्मूला निकालना चाहते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बस एक काम करो, आप इस वाले साइड को ना 20 से काटो ऐसे कि हम इसको यहाँ से ऐसे बाहर निकाले, कट कर दे, ये साइड साइड बराबर हो जाए। तो जब आप इसको बराबर काटिएगा तो जब इसको ओपन करेंगे ये ऐसे उठेगा, और उठने बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाके मिल जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा वाला पार्ट, क्योंकि आपने आधा किया है। तो होना ये है कि सर ये जो लेंथ हम लोग का ए था, हम लोग का लेंथ ए है, तो ये ए उठ के यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट। हमने इसका जो एरिया निकालना था तो क्या बात बोले हैं आप लोगों को, एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल क्या कैसे निकलेगा, चाहे एरिया ऑफ ट्रेंगल जब हमको हाइट दिया रहे तो कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। किसी भी एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब थोड़ा बात को समझना थोड़ा अच्छे से कि अगर हम इस चीज़ को समझ पाएँ तो इस बेस को हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 1/2 इंटू ये जो बेस है तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, B प्लस का A है, क्या है वो, B प्लस का A है, यहाँ तक B, उसके बाद A, और इंटू क्या हुआ तुम्हारा हाइट। तो सर इतना काम करने के बाद हमको मालूम क्या चला कि ये जो B है और ये जो है A है, B और A जो है ये तो पैरेलल साइड था, और ये जो हम लोग का यहाँ पर हाइट जो आया, यहाँ जो हाइट है वो सेम टू सेम हमारा यहाँ पर हाइट रहेगा। तो एक्चुअली में ये करने से हमको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम किसी भी ट्रेपेजियम का अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इट इज व्हाट, सम ऑफ पैरेलल साइड, ए और बी पैरेलल साइड है, इंटू H हाइट।
हो गया। ये तुम लोग का फार्मूला जो होता है उसका एक तरह से मान के चलो एक प्रूफ भी है ना। अब यहाँ पर एक ट्रिपिजियम पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपिजियम। ठीक है, जो टेबल यहाँ दिया गया है वो ट्रेपिजियम सेट का है, मतलब ये टेबल होगा ना ऐसे होगा, ऐसे, और फिर यहाँ पे चौड़ा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसका हमको लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, इसके बीच का हाइट भी दिया हुआ है, कितना है 0.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होगा हाइट, ये है सर 0.8। निकालना क्या है एरिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग बात समझे सर गिवन का बात करें तो पैरेलल साइड ऑफ टेबल कितना है 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड हाइट बिटवीन देम दिया हुआ है ना, हाइट बिटवीन देम ये कितना है, ये सर 0.8 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ कैसा टेबल है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप टेबल बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल का शॉर्ट फॉर्म है डबल पाई, इंटू क्या होगा जी हाइट होगा। तो वैल्यू पुट कर दें 1/2 इंटू पैरेलल साइड कितना है 1 मीटर प्लस कितना 1.2 इंटू हाइट कितना है 0.8। तो सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से कट सकता है ना, ये तो कट जाएगा, कितना से कटेगा 0.4 हो जाएगा वैल्यू। तो वैल्यू कितना आएगा 1 + 1.2 कितना हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाई 0.4। ठीक है, तो मजेदार बात क्या है, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 2 × 4 8 हो गया, 2 × 4 8 हो गया। लेकिन नीचे देखा जाए सर यहाँ से अगर डेसिमल को हटा दे तो कितना था 10 और यहाँ से कितना था 10, मतलब नीचे कितना है तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा 0.88 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस टेबल। आगे आंसर, चलिए नोट करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। क्वेश्चन सब आ रहा है, टेंशन नहीं लो, हाइट नहीं दिया जाएगा तो भी बन जाएगा, बताएंगे, डोंट वरी। जल्दी नोट करेंगे बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्या क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. छोटा सा बात करते हैं, लेट सपोज एक ट्रेपेजियम बना ही लेते हैं, इसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट कैसा होगा पैरेलल होगा, ये पैरेलल हो गया हम लोग का। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है सर क्या बोला गया है वन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं सर कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों कैसा है पैरेलल है, तो एक पैरेलल ए साइड इसको x मान लेते हैं, है ना। इसके बीच का हाइट दिया हुआ है, तो हाइट हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये कितना है हमारा हाइट बराबर है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है x का वैल्यू, बहुत आसान है, जो गिवन है उसको लिख लीजिए। देखो इस चैप्टर में गिवन लिखना बहुत जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है ना, सेम टू सेम लाइन लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है सर इट इज हाउ मच, ये है सर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड इसका है वन पैरेलल इट्स लिख लीजिएगा, इट्स वन पैरेलल साइड इक्वल टू है हाउ मच 10 सेंटीमीटर एंड हाइट बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन टू पैरेलल साइड इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां लेट कर लेते हैं, लेट द अदर पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर। नाउ अच्छा बताइए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होगा
वो कितना होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो एरिया तुम्हारे पास में है ना, एरिया हमारे पास में था कितना है सर 34, तो 34 यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड सम कितना होगा x प्लस का 10, राइट, x प्लस का 10 हो गया, और हाइट कितना है 4, राइट। ठीक है ना, देखो एक्चुअली में यहाँ पर कैलकुलेशन को कैसे हम लोग सिंपल कर सकते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स कट गया, ये 2 जो है, ये जो 2 है डायरेक्ट इसको कट कर सकता है कितने टाइम्स में, 17 टाइम्स में। इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो जो है क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा ना। अगर कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेना, क्योंकि बबुआ जब यहाँ से तुम 2 को हटाओगे तो इधर जाके डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर आप यहाँ से 2 को हटा दे तो क्या करता है, जाके मल्टीप्लाई कर लेता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, ओके, ये सर कितना हो गया 17 इक्वल टू कितना हो गया x प्लस का 10। अब बताओ इस 10 को जब यहां से वहां करेंगे तो क्या करेगा, माइनस या प्लस या डिवाइड, क्या करेगा, +10 इधर से उधर जब जाएगा तो क्या होगा, यस, साइड चेंज तो क्या होता है, साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस का कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो गया x, फिर कितना आएगा 7 बराबर x आ गया। ये निकालना था ना, देयरफॉर द निकालना क्या है, अदर पैरेलल साइड, अदर पैरेलल साइड जो होगा वो कितना होगा, ये होगा सर 7 सेंटीमीटर। हाउ सिंपल, इजी है ना क्वेश्चन। ठीक है, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, किसी के मन में अगर ये डाउट आ रहा है क्या एग्जाम में से कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द फेंस। अच्छा, फेंस कहाँ लगाते हैं हम लोग, याद करो, यस पेरीमीटर पर, वेरी गुड, इट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD। देखो ये जो फील्ड बनाया हुआ है ना, ये ट्रेपेजियम शेप का है, और हमारे पास ये कॉर्नर पर जो दिख रहा है ना सिंबल, ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या होगा, हाइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेम होता है, क्लियर है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है ना बाबू, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास में दिया हुआ है सर, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम से फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी हमको पेरीमीटर दे दिया गया है। व्हाट इज पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ सम बाउंड्री, ये कितना है 120 है। इफ BC बराबर, कहाँ गया BC, ये रहा BC सर, कितना है 48 है। उसके बाद सर CD जो है हमारे कितना है सर 17 है। उसके बाद AD जो है हमारा कितना है सर 40 है। तो क्या AB नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, द साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD, यहाँ खुद बोला गया है परपेंडिकुलर है AD एंड BC। ठीक है जी, AD और BC पर परपेंडिकुलर है साइड AB, मतलब यहाँ भी 90 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। पैरेलल लाइन का को इंटीग्रल सम कितना होता है 180 होता है ना, तो बिल्कुल ये 90 ही होगा। आओ लिखेंगे गिवन, क्या है, द लेंथ ऑफ फेंस दिया हुआ है, इस फेंस को हम ऐसे कर सकते हैं, पेरीमीटर है वो, द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इक्वल टू कितना है 120 मीटर। नाउ जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड जो होगा ना वो कितना होगा बताइए, तो ये होगा सर AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, यही ना होगा, हमारे पास में पेरीमीटर दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, है ना, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इक्वल टू AB नहीं पता है छोड़ दीजिए, BC पता है क्या 48 है, कितना है 48 प्लस O कितना है 17 है, और ये कितना है 40 है। हमने इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वहां से पुट कर दिया, तो यहाँ से AB निकल जाएगा। तो बताइए कितना होगा 120 तो ये रहेगा, ये कितना हो जाएगा AB रहेगा, प्लस जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 0 + 7 + का 8 कितना होगा 15, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 कितना होगा 10,
105 हो गया। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, तो 120 में से हम इसको घटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा 105 इक्वल टू कितना हो गया ए बी। तो डिफरेंस कितना का आएगा, 15 का आएगा, इक्वल टू कितना हो गया ए बी। यानी हमारे पास जो ए बी है वो कितना आ गया, ये आ गया 15 यूनिट। क्या आ गया सब जगह पर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो वर्ड बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी ये हाइट का काम करेगा। दैट इज लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर द हाइट ऑफ हियर द हाइट बिटवीन पैरेलल साइड जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल साइड बराबर क्या होगा, बराबर होगा सर ए बी इक्वल टू 15 मीटर। अब बारी किसका है, एरिया निकालना है। देखो हमने जानबूझ के बता दिया कि हाइट इतना है, क्योंकि ये ए बी ही होगा जो कि हाइट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया है। नाउ व्हाट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस फील्ड जो होगा वो कितना होगा, बिल्कुल सर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होगा। वैल्यू पुट करें 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम कितना होगा, 48 इधर का और 40 उधर का, यही ना तो पैरेलल साइड है, ये वाला और ये वाला, राइट। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 40 प्लस का 48। अच्छा हाइट कितना है सर, हाइट 15 है, तो 15 यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू, देखो ये 15 तो नहीं कटने वाला है, छोड़ देंगे ना, 1/2 इसको सम कर लो, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15, यही ना होगा। इसको कैंसिल करते हैं हम लोग, तो किससे कटेगा, 44 से कट जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई बाई 15 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 सेकंड कितना होगा, 5 हो जाए 20 कैरी 2, 5 हो जाए 20 प्लस का 2 20, तो होगा कितना 660, इक्वल टू कितना वैल्यू आया 660 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। ठीक है जी, नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, हटा दें। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ये जो क्वेश्चन है ना भाई अल्टीमेट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं। आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे, एक छोटा सा बात आप लोग पूछना चाहेंगे। लेट सपोज कि अगर हमको इस वाले पेज का एरिया निकालना है, ठीक है, तो अगर हम इस पेज को 2 पार्ट में मोड़ दे, है ना, इस पेज को हम ऐसे मोड़ देते हैं, लेट सपोज कि सर ऐसे मोड़ दिए, हम थोड़ा सा डायगनली ही मोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तुमको समझाना है ना। इस पेज को हमने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है बाबू। हम कहना चाह रहे हैं कि इस जो पेज का जो एरिया होगा उसको निकालने के लिए अगर हम ऊपर एक ट्रेंगल मान ले और नीचे एक ट्रेंगल मान ले, इस ट्रेंगल का एरिया निकाले और इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ दे, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास में 70 रुपया है, तो अगर एक को 30 रुपये दे दिए और दूसरा को 40 दे दिए, तो 30 और 40 मिलकर फिर 70 हो जाएगा ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है परपेंडिकुलर। अब देखना ध्यान से क्या बोला गया है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड हो, 4 साइड तो यहाँ है, से फील्ड इज 24 मीटर। हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है जी, डायगोनल दिया हुआ है, अच्छा बात है। द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेज आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ये 13 मीटर है और तुम्हारा कितना है 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको कुछ नाम रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं नाम, ए बी सी और डी। क्या किए, ए बी सी डी में नाम रख लिया, बहुत फेवरेट नाम है। इस पॉइंट का नाम रखते हैं पी और क्यू, बताना आसान रहेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट द फील्ड, लेट द क्वाड्रिलेटरल फील्ड, क्वाड्रिलेटरल बोला गया है ना, लेट द क्वाड्रिलेटरल फील्ड बी ए बी सी डी, in which डायगोनल है, डायगोनल कौन सा है, AC है, ये कितना है सर 24, एंड DP परपेंडिकुलर ऑन किस पर, AC,
कॉमा बी क्यू परपेंडिकुलर ऑन किस पर, ए सी। इसी डायगोनल पर आप देखेंगे यहां बोला गया है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, क्वेश्चन के अनुसार से परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड बोला गया है ना, मतलब 90 का एंगल बनेगा। और 90 का जहां पे एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हाइट बोलते हैं। तो कोई भी ट्रेंगल हो, अगर सर हमको बेस पता रहे और हाइट पता रहे तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे तुमको बेस इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे हाइट, परपेंडिकुलर है तो हाइट बोलेंगे। इसका ये कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम देखें ध्यान से, तो सर हमारे पास में एक ट्रेंगल तो ये बन जाएगा, ये वाला ट्रेंगल बन जाएगा ऊपर वाला, और एक ट्रेंगल बन जाएगा सर नीचे ये वाला, है ना। तो दोनों ट्रेंगल का हम एरिया निकाल के अगर ऐड कर दे तो इस शेप का हमको एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं, है ना। आइए करें क्या, नाउ एरिया ऑफ द फील्ड ABCD जो है इक्वल टू कर देते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल ऊपर वाला क्या बोल दे, DAC बोल दे, ट्रेंगल DAC प्लस एरिया ऑफ देखो ट्रेंगल का सिंबल है ये, है ना। क्या बोल सकते हैं, ABC बोल दो चाहे BAC बोल दो, BAC, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होता है बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफॉर टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फील्ड जो होगा, फील्ड ABCD इक्वल टू 1/2, चलो DAC पहले बोले ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 बेस कितना लीजिएगा, AC इंटू AC, और हाइट क्या लीजिएगा, DP। एनी प्रॉब्लम, इस ट्रेंगल का एरिया ऐसे निकलेगा ना, बेस ये रहेगा और हाइट ये रहेगा, ठीक है बाबू, प्लस 1/2 इंटू इसका जब एरिया निकालिएगा, इस वाले नीचे वाला ट्रेंगल का एरिया निकालिएगा, तो बेस क्या होगा बताइए, बेस क्या होगा, AC ही होगा ना। क्या कोई डाउट है, ये ट्रेंगल यहां से लेके यहां तक है तो इसका तो बेस यही रहेगा ना, यहां से यहां तक AC हो गया, इंटू हाइट क्या लीजिएगा, BQ। एनी प्रॉब्लम। तो आपसे ना कुछ बात बताएंगे कि चीज़ों को आसान करने के लिए, क्या है कि सर देखा जाए ना तो कुछ पार्ट कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 1/2 AC यहाँ भी है, 1/2 AC यहाँ भी है। तो अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ फायदा हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, 1/2 AC गया बाहर तो अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट डाल देंगे, क्या होगा, DP प्लस का BQ। इसे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन सिंपल होगा भाई, वैल्यू पुट कर दें, 1/2 बेस कितना है, AC तुम्हारा कितना है 24 पुट कर दिए, इनटू सम करेंगे, क्या क्या सम करेंगे, DP कितना है 13 प्लस का ये वैल्यू कितना है 8, ये कट जाएगा ना, बताओ तो कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वैल्यू सर कट जाएगा किससे, 12 से कट जाएगा। तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया 12 इंटू ऐड करो कितना होगा 21, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, अगर हम 21 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 बार करेंगे तो कितना होगा 210 हो जाएगा। और डबल कर लो, किसको डबल कर लो, 21 को डबल कर लो, कितना होगा 42 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये हो गया 2, 4 + 1 5, ये हो गया 2, 252 मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, चलिए नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट। हटाएं इसको, लिख लिया, चलिए। हाँ जी, बहुत ही काम का ये क्वेश्चन है और बहुत आसान ये क्वेश्चन है, समझाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला गया है, डायगोनल ऑफ रोम्बस। भाई साहब रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर का छोटा भाई, मतलब भाई ही है, बस वर्टेक्स पर 90 नहीं बनेगा, ऑल साइड्स इक्वल रहेगा, इसका बात सही है ना, ऑल साइड्स इक्वल रहेगा। लेकिन यहां पर जो बात है वो क्या बात है, सर डायगोनल ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 7.5 एंड 12, तो इसको छोटा वाला मान लेते हैं, कितना 7.5 मान लेते हैं, और इसका जो बड़ा वाला जो डायगोनल है वो कितना है, ये बोला गया है सर 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 है। निकलना एरिया, तो देखो इस रोम्बस का जो एरिया निकलेगा ना वो निकलेगा कैसे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल,
अच्छा, डायगोनल कुछ बच्चा को समझ में नहीं आता, डायगोनल क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डायगोनल, है ना। तो कुछ नाम रखें यहां पर, लेट कर लेते हैं, लेट अ रोम्बस, रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी यहीं पे बना दिए हैं, नाम ही रख देते हैं ए बी सी और डी, इन विच इन विच इन विच डायगोनल, डायगोनल कौन सा? जो ए सी है वो कितना है? ए सी है सर 12 सेंटीमीटर, एंड ये जो बी डी है वो कितना है? ये सर 7.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू कितना होगा सर? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल, ठीक है जी। तो बताइए कितना होगा? 1/2 इंटू डायगोनल में क्या क्या है? ए सी है मल्टीप्लाई बाई बी डी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी? क्या सर 12 इंटू कितना? 7.5 ही ना, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, जो कट सकते उसको काट देंगे, क्या कटेगा? एक कट जाएगा 6 से। अब देखो ना, एक बात बताओ, 6 में मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, इसका मल्टीप्लाई जो होगा कितना होगा? देखो करते क्या है हम कि सर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने कितना होगा? 42, 0.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का आधा कर देगा, तो कितना हो गया? 3, दैट इज 45। 45 यूनिट क्या लगाया गया है? सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, डन। तो इस फार्मूला को जरूर से जरूर याद रखना है, बहुत काम आता है। आगे बढ़े, हटाएं इसको, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बालक एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उनके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। देखो एनसीईआरटी बुक सिर्फ एनसीईआरटी वाले बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी आर्य सवाल खत्म कर चुके हैं, तो अब एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यस, इट इज अ एनसीईआरटी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आप सबको ने एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सिखाए थे क्लास में, क्या सिखाए थे थोड़ा याद कीजिएगा। कि लेट सपोज कि सर ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों पैरेलल है। इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, यहां बनाते हैं ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। हमें कहना चाह रहे हैं कि दोनों पैरेलल है और दोनों 5-5 सेंटीमीटर का है। तो हमें कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसके दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन कर दिए और ऐसे ज्वाइन कर दिए तो क्या ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो डेफिनेटली जो फिगर बनेगा पैरेललोग्राम बनेगा। ये बात हम लोग समझ चुके थे। अच्छा, और भी कुछ समझाए थे, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है, एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 180 होता है, ये सब कुछ पढ़ा दिए थे आप लोगों को। फिलहाल क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट ना है, उससे आसान है। हमको निकालना एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस है, साइड 5 है तो ऑल साइड इक्वल होगा 5 के। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। व्हाट इज एल्टीट्यूड? मतलब परपेंडिकुलर हाइट। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, क्या बोला गया? डायगोनल इसमें जब ड्रॉ करेंगे तो उसका एक डायगोनल दिया हुआ 8 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। क्या निकालना है हमको? अदर डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो सिंपल सा हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, रोम्बस बनाना है, रोम्बस बनाएंगे, ठीक है जी। 5-5 सेंटीमीटर बोला गया है डायमेंशन, 5-5 सेंटीमीटर के बराबर हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा फिगर नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, अब ठीक है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब क्वेश्चन के अनुसार से थोड़ा बात कर लेते हैं। 8 फीट्स और क्या बोला गया? हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। तो हम मानते हैं ना कि यहां से हम एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट ये कितना है हमारा? ये हाइट ही होगा सर, कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है? इफ इट्स वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका एक जो डायगोनल है ऐसे ड्रॉ कर लिए, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ अदर डायगोनल।
हमको सर ये निकालना है कि दूसरा जो डायगोनल होगा उसका लेंथ कितना होगा, ये निकालना है। कुछ नाम रख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। देखना ध्यान से, हम कितना इजीली बताएंगे इसको। जो गिवन है उसको लिखो, क्या क्या है सर। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हमको। साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ है। हाउ मच इट इज, 5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम सर। हुज एल्टीट्यूड एंड इट्स एल्टीट्यूड लिख देंगे ऐसे ही, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बराबर कितना है सर, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ एबीसीडी। अच्छा, हमने तो यहां पर लेट किया था ना, लेट किया था, इसको लिख देते हैं लेट एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। क्योंकि डायग्राम दिया नहीं गया था, हम डायग्राम खुद से बनाए हैं तो ये कर लिए। अब बताओ, एल्टीट्यूड 4.8 हो गया, और यहां पे बोलते हैं सर एसी जो है वो कितना है, 8 मीटर मान लिए। यूनिट क्या है जी, सेंटीमीटर ना, ये सेंटीमीटर लिखे हैं, चलो 8 सेंटीमीटर है वो। एसी जो है एक डायगोनल मान लिया गया है ना। हमारे पास क्या निकालना है, बीडी कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, रोम्बस, ठीक है। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं रोम्बस वाला। अब आप सब ना एक बात जानो कि सर जो बेसिकली जो रोम्बस होता है ना, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। क्या बोलेंगे, रोम्बस इज अ, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ जो रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ जो रोम्बस निकलेगा यहां से, देखना वर्ड, देखना वर्ड, क्योंकि सर एरिया जो रोम्बस एक तरह क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एरिया ऑफ जो रोम्बस निकलेगा ना, ये निकलेगा सर बेस इनटू हाइट करके। ये एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, लिख दे रहे हैं यहां पर, याद रखिएगा आप लोग। एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम निकलता है, ये निकलता कैसे है, बेस इनटू हाइट करके। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ जो रोम्बस, क्योंकि ये रोम्बस ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, तो इससे भी इसका आंसर आएगा। क्यों ऐसे सोच रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास बेस पता है और इसका हाइट भी पता है। तो बेस कितना है हमारे पास में, बेस है 5 और हाइट कितना है सर 4.8। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 40 कैरी 4, 5 इंटू 4 20 प्लस का 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। कोई डाउट इसमें। रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं बेस इनटू हाइट करके, क्योंकि सर बेस दिया हुआ और हाइट दिया हुआ था। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, आप इस चीज को अब नाउ ऐसे सोच सकते हैं कि बेसिकली सर जो एरिया ऑफ रोम्बस होता भी है ना, लिखेंगे एंड एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स, बोलिए डायगोनल, ये भी जानते हैं ना हम लोग। अगर आप एग्जाम में ये बात नहीं दिखाएं कि सर रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, तो बात सेटिस्फाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। टीचर बोलेगा डायरेक्ट कैसे कर दिया आप, तो हमने बता दिया है पैरेललोग्राम, इसलिए फार्मूला को लगा दिया। नहीं बताएंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो बता दिए। अब हम बात करने वाले सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो एरिया हमारे पास में है कितना है 24 इक्वल टू 1/2 इंटू, एक डायगोनल था ना तुम्हारे पास कितना 8 यहाँ पुट कर दो, इंटू दूसरा कितना है बीडी यहाँ पुट कर दो, ये ना। इसको कट कर लो, किससे कटेगा 4 से कट जाएगा, और 4 उधर जाकर डिवाइड किससे करेगा बताओ, 24 को काट देंगे किससे 4 से, इक्वल टू कितना आ जाएगा बीडी। तो बीडी कितना हो गया तुम्हारा 6। लिखें क्या, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर जो डायगोनल होगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर। और ये है आपका सिंपल आंसर, ठीक है जी। डू इट फास्ट, पढ़ेंगे हम आगे। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है थोड़ा देखिए ध्यान से। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, किसके बारे में बोला गया है, किसी बिल्डिंग का फ्लोर है ना ये फ्लोर। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंजिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, कितना टाइल्स है 3000 टाइल्स है, विच आर रोम्बस शेप। जो टाइल्स है तुम्हारा ना, ये आप लोग टाइल्स देखे भी होंगे, ऐसे लगता है ना टाइल्स, ये रोम्बस शेप का है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल दिया हुआ है 45 एंड 30 दिया हुआ है इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर,
पूरे फ्लोर को पॉलिश करना है, टाइल्स लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, है ना, ताकि साइन करे। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब मेरा बात समझना ध्यान से, कैसे काम कर सकते हैं। लेट सपोज कि सर हमारे पास एक रूम है, बहुत बड़ा रूम है ना, ये हमने रूम बनाया, ठीक है बाबू, ये हम लोग का क्या है सर, रूम का फ्लोर है, रूम का फ्लोर है ये। इस रूम के फ्लोर में सर हम लोग को लगाना है टाइल्स, क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो हम मार्केट से टाइल्स लेके आए और इसमें ऐसे करते करते अपने पूरे रूम में टाइल्स लगवा लिया। आप लोग देखते भी होंगे टाइल्स से सही लगता है ना, डिजाइन वाला। ऐसे करते पूरे रूम को हम फिलअप कर दिए और टोटल जो टाइल्स इस्तेमाल हुआ है वो है 3000 हुआ है। तो इसका एरिया कितना होगा, इस पूरे फ्लोर का एरिया कितना होगा, ये सोचना है। तो हम आपसे एक बात कहेंगे कि हमको सर इस टाइल्स के बारे में एक बात पता है कि सर डायगोनल पता है, तो एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं और 3000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा ना, है ना। हमको पता है कि 3000 लगा हुआ है, तो हमको एक टाइल का एरिया निकालना है, 3000 टाइल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर निकल जाएगा। ठीक है, यहां बोला गया है मीटर स्क्वायर में और हमारा यूनिट क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो हम यहां पर अगर बात करें, क्या बात करेंगे, पहले देखो यहां पर गिवन है उसको लिख दो। गिवन क्या है, टोटल टाइल्स जो यूज्ड है, टोटल टाइल्स जो लगा हुआ है, टोटल टाइल्स यूज्ड इन फ्लोर इक्वल टू कितना है, 3000 है ये। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस शेप टाइल इक्वल टू कितना बोला गया है, ये बोला गया 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेंगे, चलो ना चेंज करेंगे एक साथ में, देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करोगे ना, अरे फॉर्मूला तो ये लगेगा ना भाई। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट 1/2 इंटू, देखो हमको लेके चलना कहाँ पे है, मीटर स्क्वायर में, क्यों, यूनिट दिया हुआ है तुम्हारा कहाँ, कौन सी में, मीटर स्क्वायर में। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना है 45 और कितना है हम लोग का 30, सेंटीमीटर को लेके जाना है मीटर में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, बोलो हाँ या ना, कर दिए। ओके, यहां से एक जरूर कर सकता है, मैक्सिमम छोड़ देंगे, हम नहीं काटेंगे, काटने से कोई फायदा होगा क्या, है ना, काटने से कोई फायदा होगा क्या, खास नहीं होगा फायदा, है ना, नहीं होगा फायदा, काटने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं काटेंगे। ठीक है जी, आइए अब क्या करें हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन टाइल का इतना एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ जो फ्लोर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, तो क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया निकल गया, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये मत करना कि मल्टीप्लाई करने लगे, रुक जाओ, तुमसे पूछा गया है कितना रुपया खर्चा आएगा, हम वहां पर टारगेट करेंगे डायरेक्ट। हमने एक का यूनिट निकाल लिया, एक टाइल का एरिया निकाल लिया, अब टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर जो निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ, 3000 टाइल्स था, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, इंटू क्या करेंगे 45 बाई कितना 100 इंटू 3/10, यही ना आएगा, एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाई बाई 3000, कट करो, 1 2 3 0 से 3 0 स्वाहा, इसलिए नहीं काट रहे थे हम, है ना। तो बताइए कितना हो जाएगा एरिया, अब तो नहीं कटेगा ना, तो 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 इंटू 1/2 इंटू 45 इंटू 3। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा सोचिए देखिए तो, अच्छा इतना मीटर स्क्वायर हो गया, छोड़ दो ना, मत करो, क्योंकि यहाँ पर 4 दिख रहा है हमको, तो 4 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा मेरा, एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, काम खत्म करेंगे। सो हो गया सर, दस टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिश करना है ना इसको, पॉलिशिंग द फ्लोर एट ₹4 पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू
बताओ क्या करोगे। उसके बाद यहाँ लिख लेना भाई, जगह यहाँ पर हम इक्वल टू कर रहे हैं, कैरी ऑन यहाँ से। क्या करोगे, टोटल रेट नहीं ना है, 3 इंटू कितना 1/2 इंटू कितना 45 इंटू 3 कितना रुपया 4 रुपया पर, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करेंगे बताइए, तो काट दो, 2 से काट दो, कट गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 कितना हो गया 9, और 45 इंटू कितना होता है 90, तो कितना हो गया वैल्यू 9 9 81, 81 पर 1 0, 810 रुपया लगेगा। अब बताओ कहीं पर हमने कुछ लेंदी कैलकुलेशन किया है क्या, कहीं नहीं। जहां जहां करना था हम रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं, हमको सर रुपया बताना है, हमको एरिया थोड़ी बताना है। नहीं बताएंगे एरिया, हम रुपया बताएंगे आपको। ये 100% जेन्युइन और बिना कैलकुलेशन किए हुए इस क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।